आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि सच्चा प्रेम बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि आज के स्वार्थ से परिपूर्ण जीवन में, दुनिया में सच्चे प्रेम का महत्व रह ही नहीं जाता। कहीं खूबसूरती के दीवाने मिल जाते हैं, तो कहीं वाक्पटुता के एक दूसरे को करीब ला देती है, पर अधिकतर मामले में हवस ही प्रधान होती है। 4 दिनों का साथ, फिर चल दिए किसी और की तलाश में। दिल मिले ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अगर दिल मिल जाए तो कभी एक दूसरे को अलग ही नहीं हो सकते और निस्वार्थ भाव से अपने सुख की बलि देकर भी उसे दूसरे की सुख की चाह को कायम रखते हैं। दुनिया भी तेजी से बदल रही है और आज दुनिया के सार्वभौमिकरण के कारण प्रेम रिश्तों की परिभाषा भी बदल रही है। हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहार, कार्य आदि से दूसरे फ्रेंड बॉयफ्रेंड होना आम बात हो गई है। खैर, आज के समय में प्रेम करने के लिए, प्रेम दर्शाने के लिए लोगों के पास समय भी नहीं है। लोग सब कुछ चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर चाहते हैं। आज ऐसे ही एक प्रेम कहानी के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा, जो एक प्रेत और एक लड़के के बीच में हो जाती है। सूरज, जी हाँ, यही नाम था उस लड़के का। 18-19 साल का नौजवान लड़का, दुबला पतला सा, पढ़ने में ठीक ठाक था। शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वह जिस महाविद्यालय में पढ़ाई करता था वह शहर से थोड़ा बाहर था और पूरी तरीके से जंगल जैसे क्षेत्र में था। वह अपने महाविद्यालय के ही हॉस्टल में रहता था। वह जिस हॉस्टल में रहता था वह 5 मंजिला थी। सूरज का कमरा चौथी मंजिल पर था। कभी अगर वह भूलवश अपने कमरे की खिड़कियां या दरवाज़ा खुला छोड़ देता तो बंदर, गिलहरी आदि उसके कमरे में आ जाते थे। सूरज प्रतिदिन शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाता और गुनगुनाता रहता था। उसे प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता, जिससे उसके चेहरे पर बराबर प्रसन्नता छाई रहती और पढ़ने में भी खूब मन लगता। एक दिन जब वह बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजा रहा था और सुमधुर आवाज में गुनगुना रहा था, तभी अचानक उसे पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कुछ दूरी पर एक जंगली पेड़ की ओट से उसे कोई देख रहा है। वह थोड़ा सकपका गया, पर थोड़ा संभल कर और हारमोनियम बंद करके गुनगुनाते ही एक खड़ा होकर उस पेड़ के आसपास देखने लगा। पर अब उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने इसे अपने मन का वहम मान लिया तथा साथ में यह भी कि हो सकता है कोई छात्र आदि हो जो उधर घूमने निकला हो। पर ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वह पेड़ थोड़ा दूर था और उधर कभी भी कोई छात्र अकेले नहीं जाता। हाँ, कभी कभी कुछ उत्साही छात्र जाते थे, वो भी टोली बनाकर। खैर, वह फिर से आकर बैठकर हारमोनियम बजाने लगा और अब उसका मन हारमोनियम बजाने और गुनगुनाने में न लगकर बार बार उसी पेड़ की ओर चला जाता। दूसरे दिन जब वह बालकनी में हारमोनियम लेकर बैठने ही जा रहा था, तभी अचानक उसका ध्यान उस जंगली पेड़ की तरफ चला गया। वहां उसे फिर कोई नहीं दिखा। फिर वह बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर पता नहीं क्यों
हारमोनियम बजाते बजाते आज भी अचानक उसका ध्यान उधर जाने लगा। उसने अपने मन व आँखों पर काबू करने की कोशिश की। ज्यों ही एक लंबी तान छेड़ना चाहा, त्यों ही उसका ध्यान उस पेड़ की ओर चला गया। जी हाँ, वहाँ अब तो कोई दिखाई दिया जो थोड़ा सा पेड़ की आय में होकर उसके तरफ ही देख रहा था। सूरज अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गौर से उस पेड़ की ओट में खड़े व्यक्ति की ओर नजरें टिकाने की कोशिश करने लगा। वहां कोई तो था और वह भी अकेले। और इतना ही नहीं, यह भी सही बात है कि वह सूरज को ही देख रहा था। पर अभी भी यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन है, कोई बाहरी आदमी, कोई औरत या महाविद्यालय की कोई छात्र या छात्रा। रात को सूरज की नींद गायब थी। वह लेटे लेटे बार बार यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह कौन है जो जंगल की पेड़ की ओट से उस पर नजर लगाए रहता है। कहीं कोई गलत इरादे से तो कोई उसे देख नहीं रहा। बहुत सारे अनर्गल सवाल भी अब उसकी जहन में आने लगे थे। खैर, कैसे भी करके सुबह में उसे हल्की सी नींद आई और 7 बजे उसके बगल वाले कमरे में बच्चे ने हॉक लगाकर उसे जगा दिया। उसे कुछ काम था। सूरज जग कर अपने दरवाजे की किवाड़ खोला और उस बच्चे द्वारा कुछ मांगने पर उसे दे दिया। वह जम्हाई लेते हुए बालकनी में आ जाता है। जैसे ही वह बालकनी में आता है, उस पेड़ के पीछे फिर उसे कोई दिखाई देता है। पर आज सूरज को ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो उस पेड़ के पीछे है, सूरज को इशारे से अपनी ओर बुला रहा है। दूरी अधिक थी, थोड़े छोटे झुरमुट और पेड़ आदि भी थे, इसीलिए कौन है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। खैर, अब सूरज पूरी तरीके से तल्लीन होकर उस पेड़ के पास ही देखने लगा था। धीरे धीरे सूरज के मन एकाग्रता और शरीर की बेचैनी बढ़ती शुरू हो गई थी और अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह पेड़ के पास कोई किशोरी खड़ी है जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही है। सूरज को पता नहीं अब क्या होने लगा था कि उसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वह क्या करे क्या ना करे, अब उसके हाथ में नहीं था। अचानक सूरज को आभास हुआ कि यहाँ से आराम से कूदकर वह उस बला के पास जा सकता है। पता नहीं उसकी मानसिकता कैसे इतना बदल गई कि वह आओ देखा न ताओ और अचानक उस चौथे मंजिल से बालकनी से छलांग लगा दी। छलांग लगाते हुए ऐसा लगा कि पेड़ के पास खड़ी लड़की अचानक उड़कर उसके पास आ गई और उसे थाम कर उसी पेड़ के पास लेकर चली गई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि सूरज कुछ समझ ही नहीं पाया। पेड़ के पास जाकर सूरज एक बिछड़े प्रेमी की तरह गुनगुनाने लगा और उस बाला के साथ मंद मंद मुस्कान के साथ थिरकत करने लगा। सूरज पूरी तरीके से खोया हुआ था। उसे कुछ पता नहीं था कि वह कौन है, वह यहाँ कैसे आया। खैर, सूरज को कूदते हुए उसके बगल वाले कमरे के लड़के ने देख लिया था, जो नहाने के बाद तौलिया सूखने के लिए डालने के लिए बालकनी में आया था। पर वह बेहोशी की हालत में था क्योंकि उसने कूदने के बाद सूरज को उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाते देख लिया था।
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो देखा वह काल्पनिक में ही संभव था। खैर, उसने हिम्मत करके आसपास के कमरों के छात्रों को यह बात बताई, और फिर उन छात्रों ने एक चपरासी को लेकर उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। उस पेड़ के पास पहुंचकर छात्रों ने देखा कि सूरज तो प्रसन्न मन से गाए जा रहा है, और उसके हाव भाव ऐसा लग रहा था कि वह गाना अकेले नहीं, किसी और के साथ गा रहा है। छात्रों को वहां देखकर सूरज पर कोई असर नहीं हुआ, और वह इन बेखबर लोगों की तरह गाए जा रहा था। अंत में उसके कमरे के बगल वाले कमरे के लड़के ने उसे पकड़कर रोकना चाहा। फिर भी सूरज अनजान था कि वहाँ ये छात्र आदि भी हैं। अचानक सूरज का गाना बंद हो गया, और वह तेज आवाज में चिल्लाया, कहाँ गई तुम? देखो, आंख मिचौली ना खेलो, मेरे सामने आओ। इसके बाद एक दो और छात्रों ने सूरज को पकड़कर वहाँ बैठाने की कोशिश करने लगे, पर सूरज तो बस चिल्लाए जा रहा था, कहाँ गई तुम? कहाँ गई तुम? अचानक चपरासी ने वहीं किसी पौधे के एक दो पत्तों को तोड़कर मसला और सूरज को सुंघा दिया। सूरज को बहुत जोर से छींक आई, और अब वह होश में आने लगा। वह कौन है, अब उसके इसका भान हो चुका था, आभास हो चुका था। उसे वहां अपने को पाकर बहुत हैरानी हुई। फिर उन छात्रों से पूछने लगा कि वह यहाँ कैसे आया। मैं तो अपनी बालकनी में था। फिर यहाँ कैसे आया, उसे थोड़ा सा याद आया कि वह तो बालकनी से कूदा था और यहाँ किसी बाला से मिलने आया था। फिर उसने कुछ नहीं बोला। खैर, छात्रों ने उसे चलने के लिए कहा, और साथ ही यह भी कहा कि बस ऐसे ही आ गए थे, तुमने ही तो चलने के लिए कहा था। फिर छात्रों ने उसे बातों में उलझा लिया, और इसके प्रश्नों का जवाब ठीक से न देकर घुमा दिया। खैर, अब दोनों छात्र और सूरज कुछ छिपा रहे थे। सूरज उन छात्रों के साथ हॉस्टल आया। लभी सभी लगभग घंटों तक बैठे रहे। कोई पढ़ने नहीं गया। चपरासी भी सूरज के कमरे में ही बैठा रहा। वह कुछ कहना चाह रहा था, पर कह नहीं पा रहा था। अंत में उसने अपने आप को रोक नहीं पाया, और वहाँ बैठे सभी छात्रों से कहा कि उस पेड़ के पास कोई आत्मा है। इसका उसे भी एहसास है, पर वह आत्मा कभी उसके सामने तो नहीं आई, ना कभी उसका बुरा हुआ, पर आत्मा जरूर है। इसका उसे कई बार आभास हुआ है। आखिर कौन थी वह बाला प्रेतनी? जब वह काफ़ी दिनों से वहाँ थी, तो केवल सूरज को ही क्यों दिखाई दी? साथ ही उसने सूरज को ही क्यों बुलाया? कहीं प्रेम का चक्कर तो नहीं? खैर, इस कहानी की अगली कड़ी में यह सब क्लियर हो जाएगा। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।